नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री से जितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करेंगे। और ये 1857 से रिलेटेड जितने सारे घटनाएं घटी हैं उन सबको हम लोग डेट वाइज क्रम में समझेंगे। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। 1857 महत्वपूर्ण तिथियां। हम लोग इसको डेट वाइज मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो एक निश्चित क्रम बनता जाएगा और एक दूसरे से हम लोग लिंक करते जाएंगे। और आप इस लेक्चर को देखते जाइए तो माइंड में एक इमेजिनेशन बनाते जाइए, स्टोरी क्रिएट करते जाइए कि अच्छा इस डेट के अनुसार क्या एक घटनाक्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है, तब आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 29 मार्च। तो देखिए 29 मार्च को क्या हुआ था कि कोलकाता से 16 किमी दूर बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने गाय व चर्बी युक्त कारतूस को चलाने से साफ इनकार कर दिया। ठीक, मतलब 29 मार्च को क्या किए, जो मंगल पांडे थे। अच्छा, मंगल पांडे कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे। तो इन्होंने बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री उसको चलाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वह गाय और चर्बी युक्त कारतूस थे। और मंगल पांडे क्या थे? एक पंडित थे। और उस समय भी गाय को क्या माना जाता है? गाय हमारी माँ है, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि 8 अप्रैल को इस बगावत के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी तथा पूरी छावनी को सील कर दिया। मतलब कि अब उस यहाँ पे इनको फांसी दे दिया गया और फिर उसके बाद क्रांतिकारी आगे भड़के नहीं, तो उसके लिए क्या किया कि पूरी छावनी को सील कर दिया गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 9 मई, तो 9 मई को क्या हुआ कि मेरठ छावनी स्थित एक रेजिमेंट के 85 घुड़सवार सैनिकों ने रंगून से आए। अब देखिए, जो रंगून है आज के डेट में वर्तमान में इसका क्या नाम है? म्यांमार। ये कहाँ पे है? तो ये भारत के पूर्व में है, जो नागालैंड अरुणाचल प्रदेश ये दोनों के क्या है, बगल में सटा हुआ है इसे। तो देखिए वही, तो रंगून से आया चर्बी युक्त कारतूस को हाथ लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य ने इन सभी सैनिकों को बागी करार देते हुए उन्हें 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कारागार में डाल दिया 9 मई को। अब 9 मई को कारागार में डाल दिया। तो अब देखिए अब 10 मई को क्या होता है। तो 10 मई को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने अंग्रेजी हुकूमत से बगावत कर वहाँ शस्त्रागार को लूट लिया। इसके बाद इन सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। क्या है कि यहाँ पे 9 मई को 85 घुड़सवार सैनिकों को 10 वर्ष का कठोर सजा सुना दिया। अब उसके बाद जो कुछ भी बचे भारतीय सैनिक थे, उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज़ों का शस्त्रागार था उसको लूट लिया ताकि आगे हम लोग को काम आए लड़ाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद 11 मई। अब देखिए 11 मई को क्या हुआ कि दिल्ली पर क्रांतिकारियों का कब्जा तथा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बादशाह हिंदुस्तान के रूप में बहादुर शाह जफर की ताजपोशी की गई। देखिए ये यहाँ पे पूछ सकता है कि बादशाह हिंदुस्तान की
उपाधि किसको दी गई, कब दी गई, तो ये आपको याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर लेंगे। देखिए 11 मई के बाद 30 मई, तो 30 मई को क्या हुआ कि गाज़ियाबाद में क्रांतिकारी और अंग्रेजी सेना के बीच हिंडन नदी के तट पर लड़ाई हुई। अब देखिए यहाँ पे ये हिंडन नदी के बारे में पूछ देता है कि क्रांतिकारियों और अंग्रेजी सेना के बीच कौन सी नदी पे लड़ाई हुई गाज़ियाबाद में, तो वही हिंडन नदी। यहाँ पे आपको हिंडन नदी याद करना है। फिर इसके बाद देखिए मई के बाद आप जून में चल रहे हैं, तो जून में क्या हुआ कि कानपुर में 6 जून को कानपुर में नाना साहब ने अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ क्रांति का बिगुल बजाते हुए कानपुर में डेरा डाल दिया। अब क्या हो रहा था उस समय कि भारत में जैसे उत्तर प्रदेश में उस समय ज़्यादा ये सब लोग जितने क्रांतिकारी थे सक्रिय हो गए थे। तो जो लोग भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे जिस जगह पे थे, तो वहाँ पे आप लोग क्या किए कि अंग्रेज़ों को हटाना है, भगाना है। तो इसलिए हर जगह जगह पे क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। अब देखिए अब 7 जून को क्या हुआ कि झांसी के किले पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर रानी लक्ष्मीबाई का फिर से राज्यारोहण किया। फिर उसके बाद 27 जुलाई, तो 27 जुलाई को क्या हुआ कि बिहार के आरा जनपद में कुंवर सिंह ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर वहां से अंग्रेजी सेना को पराजित कर कब्जा कर लिया। अब देखिए जगह जगह भड़क रहा है, तो अब बिहार में कुंवर सिंह वो भी थे सक्रिय, तो उन्होंने वहाँ पे जो अंग्रेज सैनिक थे सबको खदेड़ दिया। फिर उसके बाद 16 अगस्त, तो 16 अगस्त को बिठूर में तात्या तोपे क्या हुए, पराजित हो गए अंग्रेजों से। और जब यहाँ से पराजित हो गए तो अब उसके बाद आइए 14 सितंबर, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो तात्या तोपे पराजित हो गए, फिर इसके बाद छोड़कर चले गए नाना साहब के यहाँ और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ। अब देखिए 14 सितंबर, तो दिल्ली का कश्मीरी गेट पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया तथा उसे बारूद से उड़ा दिया और अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर भारी संख्या में गोला बारूद एकत्र कर रखा था। जितने थे अंग्रेजी हुकूमत वो लोग वहाँ पे बारूद गोला ये सब एकत्रित कर लिए थे। तो ये लोग सोचे कि अगर उड़ा दें तो इन लोग के पास खजाना कम हो जाएगा। अब 14 सितंबर के बाद 20 सितंबर को क्या हुआ, दिल्ली को अंग्रेज़ों ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए अंग्रेज कितना भी है मजबूत थे उस समय, और भारतीयों में भारतीय जो क्रांतिकारी थे उन लोगों में पहले से एक रणनीति नहीं थी। वो लोग एक दूसरे का देखते हुए जगह जगह पे अपना भड़क गए और क्रांतिकारी अपना विद्रोह करने लगे। लेकिन वही एक सुसंगठित मतलब एक षड्यंत्र रचकर अगर ये सब किए होते तो फिर 1857 में ही काफ़ी लोग मतलब कि सक्रिय थे उस समय, तो उसी समय हम लोग को आज़ादी मिलने की चांस थी। अब उसके बाद 20 सितंबर, तो 20 सितंबर को क्या हुआ कि दिल्ली को अंग्रेज़ों ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। अब आ जाते हैं 21 सितंबर, तो क्रांतिकारियों के नेता तथा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे पर अंग्रेजी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए बहादुर शाह जफर उस समय लगभग 80 वर्ष के थे, ये खुद ही पुरान हो गए थे, तो ये क्या कर सकते हैं। इनको तो बस ये कर दिया गया था कि मतलब कि ये आगे अपना मोर्चा जैसे ये लीडर बन जाए, और क्रांतिकारी थे जितने वो सब लड़ाई लेने के लिए रेडी थे। अब उसके बाद 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर को क्या हुआ, तात्या टोपे अंग्रेजी अधिकारी
कैंपबेल के हाथों पराजित होकर कानपुर से भाग निकले। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई से जाकर मिले और कालपी का युद्ध यहीं पे हुआ था। यहाँ पे भी तात्या टोपे को क्या होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। अब उसके बाद आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो बुक है ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इम्पॉर्टेंट बुक है ये किसने लिखा है, तो इसको किसने लिखा है, विनायक दामोदर सावरकर ने। अब इसको जरूर याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 का प्रतीक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ध्वज के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थे तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। उसके बाद 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का हड़प का सिद्धांत था। देखिए यहाँ पे ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको याद करना जरूरी। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की कौन थी, क्या था, सहायक संधि। देखिए कैसे याद होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपका हाथ जल गया तो आप सहायता करने के लिए, या कोई आदमी है तो आग लग गया तो जलने लगा तो आप क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। वेलेस्ली से सहायता या सहायता से सहायक संधि। ठीक। फिर लॉर्ड डलहौजी का हड़प का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी, हौजी को आप ऐसे समझिए कि हौजी का मतलब मौजी, मौज कर रहे हैं आप। मौज कब करेंगे, जब किसी का कुछ हड़प लेंगे तो आपको ये लगेगा कि मेरे पास ज़्यादा धन हो गया, तो आप क्या करेंगे, मौज करेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी का हड़प का सिद्धांत। अब इसमें क्या था कि जिसमें अंग्रेजों ने राजाओं को पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया था। मतलब कोई राजा है, उसका पुत्र नहीं है, उसका लड़का नहीं है, तो वो किसी और को अपना लड़का नहीं बना सकता है और उसे उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकता है। तो इसी को लेकर था ये हड़प का सिद्धांत। अब उसके बाद 1857 के बाद किसान विद्रोह का आंदोलन। तो देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट विद्रोह हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन सबको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो जैसे सबसे पहला है नील विद्रोह। तो ये कब हुआ था, 1859 से 1860। संगठित विद्रोह बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा हुआ। मोपला विद्रोह, तो ये कब हुआ, 1836 में। अब ये क्या था, ये पूर्वी बंगाल के समान मद्रास प्रेसिडेंटी के मालाबार में मोहल्ला का विद्रोह हुआ। मालाबार मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था। यह मुस्लिम मोहल्ला के नाम से जाने जाते थे। देखिए ये मोपला विद्रोह प्रथम था। अब ये एग्जाम में पूछा था कि सेकेंड मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है चंपारण का नील सत्याग्रह। ये क्या है, 1917 में घटना घटित हुई थी। तो भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम आंदोलन चंपारण। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। तो बिहार के किसानों की दयनीय दशा के विरोध में उभरा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में उस कानून के विरोध में किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंपारण बिहार का बहुत पुराना क्या था, 19वीं सदी के आरंभ में गोरी बागान मालिक जिस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से नील की खेती करवाते थे
उसे 3 कठिया प्रणाली कहते थे। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब कि ये क्या था कि 15% जो एरिया बचेगा, 100% मान लीजिए आपका खेत है, तो उस पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा। विद्रोह इसलिए करते थे कि नील की खेती अगर जिस भूमि पे एक बार हो जाए तो उसके बाद वो भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी और वो किसी काम के नहीं रहता था। इसीलिए किसान विद्रोह कर दिए। और देखिए इसी में क्या हुआ कि महात्मा गांधी गए थे। देखिए ये राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति रहे, तो इनकी भी मुलाकात पहली बार महात्मा गांधी से ये बिहार चंपारण में भी हुई थी। अब उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, तो ये कब हुआ था, 1918 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। फिर उसके बाद रोलेट एक्ट कब आया, 1919 में, और इसको क्या कहते हैं, काला अधिनियम। भारतीयों के लोक अधिकार का हनन करने वाला काला अधिनियम। फिर उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, ये कब हुआ था, 1928 में। अच्छा, जो इसमें क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली, ये कहाँ पे, गुजरात में। तो भूमि पर 30% वृद्धि के मुद्दे पर थी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है एका आंदोलन। ये कब से कब तक हुआ था, तो 1921 से 1922 तक। इसमें क्या हुआ कि अवध के किसानों द्वारा आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन हरदोई, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। अब उसके बाद प्रमुख संस्था के संस्थापक, कुछ इंपॉर्टेंट संस्था है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सबको भी हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे मुंबई एसोसिएशन संस्था के संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। फिर उसके बाद इंडिया सोसाइटी के संस्थापक तो कौन थे, आनंद मोहन बोस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और होम रूल लीग के संस्थापक तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। फिर उसके बाद भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक तो जोशी तथा लाला लाजपत राय थे। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया के संस्थापक तो नलिनी सेन गुप्ता थी। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी के संस्थापक, ये स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1922 में, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू कौन है, कौन थे ये, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, ये पिता थे। फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, इसके संस्थापक कौन थे, तो केशव बलिराम हेंगड़े वार्थे, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। फिर उसके बाद खुदाई खिदमतगार के संस्थापक तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और लास्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक तो सुभाष चंद्र बोस थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक ये सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका मुख्यालय कहाँ था, तो कोलकाता में। यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। तो एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि मान लीजिए उस समय 1857 के समय जो विद्रोह हो रहा था, तो अलग अलग जगह पे कौन कौन से विद्रोही नेता थे, मतलब भारत के क्रांतिकारी थे, और उन लोग के विरोध में मतलब कि जो अंग्रेज अधिकारी थे तो उस समय दमनकर्ता कौन थे। तो इन सबको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिल्ली, जो दिल्ली केंद्र था, जहाँ पे कौन थे, बहादुर शाह जफर। तो जो दिल्ली केंद्र था
तो वहाँ पे विद्रोह नेता कौन थे? तो बहादुर शाह प्लस बरकत खां। और बरकत खां क्या थे? सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। कब हुआ था? तो 11 मई 1857 को। अब देखिए दमनकर्ता कौन थे? तो जॉन निकलसन प्लस हडसन। जब देखिए यहीं से शुरुआत हुआ था, इसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे दिल्ली से ही शुरुआत हुआ था, यहीं पे सैन्य गए, अपना शस्त्रागार को लूट लिया, फिर बारूद से उड़ा दिया, जितने सारे सब बारूद थे तो अपना उड़ा दिए ताकि अंग्रेज़ों का जो सब स्टोर किए सब खत्म हो जाए। तो ये यहाँ से शुरुआत हुआ था मेन। इसको याद करने का तरीका देखिए कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे क्रांतिकारी, तो अंग्रेज़ डर गए। आप इसको इमेजिनेशन करिए कि अंग्रेज़ डर गए और उसके बाद वो सब क्या सोचे कि जान निकलसन, मतलब जान बचा के क्या करें, यहाँ से निकल जाए। ठीक है ना, जान निकलसन कहाँ से निकल जाए? दिल्ली से। तो दिल्ली के दमनकर्ता कौन थे? जॉन निकलसन। फिर उसके बाद आगे आ जाइए कानपुर। तो कानपुर के विद्रोह नेता कौन थे? नाना साहब प्लस तात्या टोपे। तात्या टोपे क्या कर रहे थे? सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये इमेजिनेशन कीजिए कि कानपुर में हमारे नाना रहते हैं, तो ये नाना साहब, तो नाना कहाँ रहते हैं? कानपुर में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मी बाई। आप ऐसे इमेजिनेशन कीजिए कि जो कंगना रनावत है, तो ये कौन से मूवी में काम की थी? मणिकर्णिका। तो उसमें ये काम की थी और ये एक्ट्रेस है, बहुत सुंदर है। तो इसी को देखने के लिए जनरल ह्यूरोज रोज जाते थे। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जगदीशपुर में तो कुंवर सिंह अमर सिंह, ये क्या था कि विलियम टेलर व विंसेंट आयर यहाँ पे दमन करता थे। फिर उसके बाद फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील। इलाहाबाद का देखिए इम्पॉर्टेंट है। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली और दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नीली। फिर उसके बाद बरेली में खान बहादुर खां, विद्रोह नेता भारत की तरफ से, और उधर से विंसेंट आयर। फिर उसके बाद फतेहपुर से अजीमुल्ला, और यहाँ पे दमनकर्ता कौन थे? जनरल रिनल्ड। तो देखिए दोस्तों, ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो आप इस टॉपिक को आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिए ताकि ये अच्छे से मेमोराइज हो जाए। दोस्तों ये मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।